Hello. This is Professor Vaibhav Karia from GK Shah Classes, and I welcome you all to the Power Pack session of discussion of May 2025 paper of Logical Reasoning. तो जैसे कि मैं आप सबसे वादा करता रहता हूँ कि एलआर में 20 में से 20 मेरे साथ पक्के होते हैं, तो ये बार भी ऐसा कुछ हुआ, पर ये टाइम इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे। सीरीज में बहुत लोग को दिक्कत आई, बहुत लोग को सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत आई। पर अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने ऑलरेडी ये सीरीज के क्वेश्चन अपने क्लास के नोट्स में कवर किए थे, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा सा इंस्टीट्यूट से मिस्टेक हो गया, जैसे जैन 2025 में हुआ था। और डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी क्लास के थे, ब्लड रिलेशन के भी क्लास के क्वेश्चंस थे। तो आ जाओ, लेट्स क्विकली डिस्कस द पेपर ऑफ May 2025 एंड वी विल एंश्योर दैट सितंबर 2025 में आप लोग को वापस एलआर में 20 में से 20 पूरे लाने की गारंटी मेरी, ठीक है। सो लेट्स क्विकली डिस्कस विद द पेपर। The first question was this: identify the number series 2, 8, 26, 62, 122, 212 question mark. सो मुझे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना था, क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि मैंने आप लोग को चेकलिस्ट सिखाई थी, चेकलिस्ट का ध्यान रखना है। सबसे पहले नॉर्मल प्लस माइनस देखना है, आंसर नहीं आया, क्या नंबर अचानक बढ़ रहा है, प्रीवियस नंबर स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लीकेशन का आपको ध्यान देना था। अगर वो भी नहीं हुआ तो आप लोग को ध्यान देना ऑल्टरनेट पैटर्न सीरीज है कि नहीं, और अगर वो भी नहीं था तो ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज था। और ये जो क्वेश्चन था वो प्रॉपरली ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज से आया था। पूरा का पूरा क्वेश्चन सीधा सीधा 10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व होता था, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मगजमारी। एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बाय चांस आप लोग ने अगर मेरा रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखना और उसके बाद इस पे आना, तो आप लोग इजीली चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर लोग पूछ रहे कि भाई रिवीजन लेक्चर कहाँ है, तो यही यूट्यूब चैनल पे आप थोड़ा सर्च करोगे, अच्छे से देखोगे तो आपको एलआर का रिवीजन लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 2, 8, 26, 62, 122, 212 एंड अ क्वेश्चन मार्क। तो ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज क्या बोलता है? ट्रायंगुलर पैटर्न बोलता है पैटर्न के अंदर पैटर्न के अंदर पैटर्न के अंदर पैटर्न दिखते जा, जब तक तेरे को एक स्पेसिफाइड पैटर्न नहीं मिलती। नहीं समझा तो इधर देखना एक बार और। +6, इधर कितना प्लस हो रहा है? 18। इधर कितना प्लस हो रहा है? 62 - 26, 36। इधर कितना प्लस हो रहा है? 60। और इधर प्लस प्लस कितना हो रहा है? 90। इधर का प्लस मुझे पता नहीं है। जैसे 2 और 8 के बीच में +6 हुआ, तो वैसे इन लोग के बीच में भी तो कुछ ना कुछ प्लस होगा। +12, +18, +24, +30। इधर का प्लस पता नहीं है। अब थोड़ा और नीचे जा, +6, +6, +6, +6। अब तू ही ध्यान से देख सकता है, पैटर्न के अंदर पैटर्न के अंदर पैटर्न, जब तक पैटर्न नहीं मिली मैं नीचे गया। अब जैसे ही पैटर्न मिल गई, मैं यहां से कैसे जाऊंगा? ऊपर। तो जाते जा, ऊपर जाते जा। तो 30 + 6, 36, 90 + 36, 126, एंड 212 + 126 करेगा तो आ जाएगा 338, विच वॉज योर ऑप्शन बी। और यही था ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। देखना ट्रायंगल का शेप ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है। ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज। और जो सेकंड क्वेश्चन जो था बेटा, वो भी सेम टू सेम था ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज पे, पर उसकी एक और पैटर्न थी। वो क्या पैटर्न थी वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज से ही करके देखते हैं। 4, 18 क्वेश्चन मार्क, 100, 180, 294 एंड 448, ठीक है। तो ये आपके नंबर्स है। नाउ +,
14, यहाँ पे प्लस पता नहीं है, यहाँ पे भी प्लस पता नहीं है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 80, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 114, और यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 6154। ठीक है, अब देख जैसे इन दोनों का प्लस था वैसे ऊपर करता जाए, इन दोनों का भी कुछ तो प्लस होगा, इन दोनों का भी कुछ तो प्लस होगा, अपने को पता नहीं है। ठीक है, ये भी अपने को पता नहीं है। आ जाओ, ये अपने को पता है कितना हो रहा है, ये प्लस कितना हो रहा है 34, और ये कितना प्लस हो रहा है 40, तो इसमें भी गैप कितने का है +6, तो बाकी सब जगह पे भी प्लस कितने का रहेगा गैप +6 का, तो वही अपने को करना है। आ जाओ, थोड़ा उल्टा जाएगी अपन अभी, तो 34 में +6 हो रहा है, यहाँ से यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ से यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे होगा 28, और थोड़ा उल्टा जाएंगे +6, यहाँ पे होगा प्लस कितना 22, और यहाँ पे भी थोड़ा और उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे कितना प्लस होगा 16। ठीक है, तो हम लोग रिवर्स वे में गए। अब यहाँ से जाते जा 14 + 60 30, 30 + 22 52, एंड 52 + 28 हो गया ना 80 आप लोग का। अब थोड़ा और ऊपर जा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो 18 + 30 48, और 48 और 52 100 होता है क्या? जी हाँ बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या आ गया 48, ऑप्शन ए। पर इसको सॉल्व करने का एक और वे था, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था स्क्वायर क्यूब लर्न करके रखने का। क्या लर्न करके रखने का? स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो देख स्क्वायर क्यूब लर्न करके रखता है तो उससे भी ये ब्यूटीफुल पैटर्न वो लोग ने बनाया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी अपने क्लास के नोट्स में और रिवीजन लेक्चर दोनों में इसको डिस्कस किया हुआ है। पैटर्न क्या है तो ध्यान से देख, पैटर्न 4 है तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2³ - 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 8 - 4 कितना हो गया 4। वैसे ही 18, 3³ - 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना हुआ 18। वैसे ही जाता था 4³ - 4 विल बी योर क्वेश्चन मार्क, 4 का स्क्वायर, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आंसर कितना आएगा 48 आ गया। ये देखो लो, अब आगे तो क्रॉस चेक भी कर सकता है। नेक्स्ट नंबर इज 100, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब - 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब - 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब - 7 का स्क्वायर, और 8 का क्यूब - 8 का स्क्वायर। पैटर्न है, पहले आप लोग को बोला था एक पैटर्न क्रिएट होना चाहिए। दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्लास वर्क में कवर किए थे। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं इधर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है ऑड मैन आउट का। अगर तू मेरे को पूछेगा ना, जैसे कि मैं लेक्चर में भी बताते आ रहा हूँ, ऑड मैन आउट एंड रॉन्ग टर्म में बहुत माइनर डिफरेंस है। ठीक है, ऑड मैन आउट और रॉन्ग टर्म में बहुत माइनर डिफरेंस है, लोग ये समझते नहीं है। देख ये अगर तू मेरे को पूछेगा ना, ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन नहीं है, रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो चीज हो रही है, पैटर्न बन रहा है प्लस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर पैटर्न बन रहा है और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, तो रॉन्ग टर्म है। देख बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऑड मैन आउट एंड रॉन्ग टर्म आर सेम, दे आर नॉट द सेम। मैं तेरे को प्रूफ करके भी बता सकता हूँ। हिंदी में ऑड मैन आउट को क्या बोलता है? नंबर अलग है। हिंदी में ऑड मैन आउट को क्या बोलता है? नंबर अलग है। जबकि रॉन्ग टर्म को हिंदी में क्या बोलता है? नंबर गलत है। समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ वेरी वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन ऑड मैन आउट एंड रॉन्ग टर्म। और इंस्टीट्यूट ने सब पहले भी बहुत बार किया है, ये फर्स्ट टाइम किया ऐसा नहीं है। दे डोंट बाइफरकेट बिटवीन ऑड मैन आउट एंड रॉन्ग टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन था ऑड मैन आउट का नहीं था, ये क्वेश्चन था रॉन्ग टर्म का। मैं प्रूव करके देता हूं कि इसमें पैटर्न भी बनेगी और डिसेंडिंग ऑर्डर तो है, तो वो ही देख ही सकता है, नंबर्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे पैटर्न के बारे में। देख कभी भी कोई पैटर्न टूटती है तो तेरी जो सीरीज है वो भी गलत जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4 8 12 16 19 और 24, राइट? सो वी नो दैट 19 इज द रॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि +4 का पैटर्न बैठ रहा नहीं है। अब यहां पे भी देखेगा तो नंबर्स कम हो रहे, और ध्यान से देगा ना तो ऑलमोस्ट नंबर हाफ हो रहे, हाफ, आधे हो रहे। अब मेरे को अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो देख थोड़ा दिमाग लगा, सीधे से जाएगा प्लस तो उल्टे से आएगा तो
माइनस, सीधे से जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो उल्टे से आएगा तो डिवाइड, सीधे से आएगा तो अगर डिवाइड कर रहा है तो उल्टे से आएगा तो मल्टीप्लाई, तो अगर जाते वक्त डिवाइड हो रहा है तो आते वक्त मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन को ना उल्टा लिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। सर आंसर में फर्क गिरेगा नहीं, आंसर रिमेन्स द सेम, 4, 11, 25। लॉजिकल रीजनिंग के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। 46, 109, 221 एंड 445। तो देख नंबर ऑलमोस्ट डबल होना चालू हो रहा है, ध्यान से पहले तो पैटर्न नोटिस कर, नंबर ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लाता हूँ जो तेरे को नंबर सीरीज में मैंने सिखाया था प्रीवियस नंबर, उसका उपयोग करता हूँ। 11 का प्रीवियस नंबर कितना है, 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 3। वैसे ही 25 का प्रीवियस नंबर क्या है, 11, 11 2 जा 22 प्लस 3। देख पैटर्न बन रही है। पैटर्न क्या है, पैटर्न है प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई किया बाय 2, इन शॉर्ट उसका डबल किया और प्लस 3 किया। तो यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, 25 का डबल 50 प्लस 3 कितना होता है 53। तो 53 तेरा राइट टर्म है, ये होना चाहिए था, पर दिया कितना है 46, तो ये तेरा रॉन्ग टर्म है और यही तेरा आंसर है, खत्म, गेम ओवर। सर मेरे को कैसा पता, तूने जो ये किया एकदम परफेक्ट किया। तो अब देख सच्ची में उधर 53 होना चाहिए था ना, तो 53 का डबल कर, तो 53 का डबल कितना होता है 106 प्लस 3, देख आगे 109। अब और आगे देख ले, 109 का डबल 218 प्लस 3, 221 का डबल 442 प्लस 3, खत्म, काम हो रहा। समझा कि नहीं समझा, क्लियर। तो देख कभी भी अटकता है ना, अगर सीधे से अटक रहा है तो उल्टे से जा, तेरे को कहाँ इंस्टीट्यूट मना कर रहा है। लॉजिकल रीजनिंग को लॉजिकली सॉल्व करो तो जल्दी सॉल्व होता है, ना कि रट्टा मार के। ये सब चीज तो रट्टा नहीं मार सकता, समझ सकता है। और ऐसी पैटर्न भी मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो अगर तू ये बोलता ना 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स थे मेरी तरफ से, ना है ना है और ना है, तूने बराबर से पढ़ाई नहीं किया, ठीक है। अब जो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है, यही लर्निंग प्रोसेस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन उसने नंबर सीरीज से पूछे, 2 क्वेश्चन वो लोग ने कोडिंग डिकोडिंग से पूछे। पहला चैप्टर 5 मार्क के लिए पूछ दिया, ठीक है। इन अ सर्टन कोड CH4IR, तो क्वेश्चन है CH4IR। आगे इंस्टाग्राम का वर्जन तेरे को लिख के दिया है, पर इसका कोड क्या दिया है, GL8MV। एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन था, GL8MV। और इंस्टाग्राम को कैसे लिखता है, IN5T4, IN5T4 GR4M, ठीक है, ये तेरे को लिख के दिया हुआ है। अब थोड़ा समझना इसको, तो C से G तो गिन ले, DEF के बाद G तो दिया है, तो क्या क्या है DEF, कितना आगे की तरफ, 3 लेटर उसने आगे की तरफ स्किप किया। 3A मतलब 3 आगे, ठीक है, उसने स्किप किया। आगे नेक्स्ट H से L, IJK वापस 3 लेटर आगे की तरफ स्किप किया। I से M, JKL 3 लेटर आगे की तरफ स्किप किया। और R से V, STU 3 लेटर आगे की तरफ स्किप किया। तो सर ये 4 से 8 क्या हुआ, कुछ नहीं, उसने बीच में +4 किया, मतलब वो नंबर्स को क्या कर रहा है, नंबर्स को कर रहा है +4, नंबर्स को क्या कर रहा है +4। और जहां तक मेरे को लग रहा है ये I नहीं, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, I नहीं है, इसको 1 कर देते हैं अपन। सारे ऑप्शंस नंबर से चालू हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर्स में आप लोग को क्या करना है +4, और जितने भी लेटर्स है उसमें करना है 3 आगे। अच्छा पहले वो कर लेते हैं I +4, तो ये कितना हो जाएगा 5, 5 + 4 9, 4 + 4 8, 4 + 4 8। तो ऐसा देख ले, तेरे को और कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा 5 से, देख 5 9 8 8, इधर तो है ही नहीं। देख तू पूरा सॉल्व नहीं करता तो भी तेरा आंसर आ गया C। टाइम बचाने का साथ साथ में, टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने टाइम बचा लिया, सबको समझा। आजा पर एक बार देख ले, तू फर्स्ट टाइम करता अगर रहेगा तो एक बार देख ले OPQ, तो इधर क्या आ जाएगा R T,
UVW, तो इधर कौन आ जाएगी, X आई जाती है मनोस, किधर ना किधर, G HIJ, तो इधर कौन आ जाएगा, K R STU, तो इधर कौन आ जाएगा, V M NOP, तो इधर कौन आ जाएगा, Q आ गया, देख सेम ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था 45th क्वेश्चन, सीधा सीधा अपने बुक से ऐसे ही अपन ने क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है, तो अगर जो लोग जेकेएससी की नोट्स अगर रिफर करते रहेंगे और रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20 to 25 जो अपना कोडिंग डिकोडिंग का है, पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, सेम डिट्टो क्वेश्चंस, नो चेंज आया। ठीक है, क्या बोलता है, इन अ सर्टेन कोड 564 मींस 564 मींस क्या बोला, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट बोल दिया इंस्टीट्यूट ने। चलो नेक्स्ट आगे क्या लिखता है, 736 मीन्स बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक भी बोल दिया। फिर आगे क्या बोलता है, एंड 423 मीन्स ऑल इज लक, सबका सब क्या है, लक है। तो अब देखते को पूछता क्या है, व्हाट इज द कोड फॉर लक, लक के लिए मुझे कोड पूछा गया है। तो देख मेरे पास 3 स्टेटमेंट है, कितने स्टेटमेंट है, 3, और 3 स्टेटमेंट के 3 कोड्स है। ठीक है, तुझे यहाँ पे करना है कॉमन कॉमन वाला गेम खेलना है। क्या खेलना है, कॉमन कॉमन वाला गेम, मतलब तेरे को लक चाहिए तो लक देख किधर किधर कॉमन है, सेकेंड एंड थर्ड में, तो सेकेंड एंड थर्ड के कोड को बाहर निकाल, 736 423, तो इधर लक कॉमन है और इधर कौन सा नंबर कॉमन है, 3, तो लक का कोड क्या आ गया, 3, ऑप्शन सी, खत्म। जो इधर कॉमन वो उधर भी कॉमन और वही उसका आंसर, खत्म, पहला चैप्टर खत्म। 5 मार्क, बच्चे जैसे 5 मार्क थे जो एग्जाम में तेरे को मिल जाते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज डायरेक्शन टेस्ट। टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, इसमें से भी ये क्वेश्चन अगर मैं रेफरेंस दूं तो जेकेएससी की बुक का क्वेश्चन नंबर 16, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार दिख ही जाता है, मैं इसको सुरभि वाला क्वेश्चन नाम दिया है क्योंकि उसमें सुरभि थी, सेम नो चेंज। बात करते इधर ये वाले क्वेश्चन की, कार वाला क्वेश्चन मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, सालों से इंतजार कर रहा था, ये भी जेकेएससी की बुक पे था, सीधा सीधा क्वेश्चन, नो चेंज, क्वेश्चन नंबर 23 इतना सेम था कि वो लोग ने ऑप्शंस तक चेंज नहीं किए, वो भी वो लोग ने क्या रखे। तो चलिए फटाफट से फटाफट इसको डिस्कस करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस को अपन, आ जाओ। सबसे पहला जो क्वेश्चन था सुरभि वाला क्वेश्चन, इसको तो बिना पेन पेपर भी कर सकता है, मुझे पता है तुम लोग ने कैसे किया रहेगा, तुम लोग ने ऐसे कुछ सॉल्व किया रहेगा क्वेश्चन 46 को, कि भाई एक मैन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है, फिर तो नॉर्थ वेस्ट में देख रहा था, फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा, नॉर्थ ईस्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया ना। पर इतना सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सीधा सीधा तेरे को जवाब देता हूँ। ठीक है, आजा वापस, 10 सेकंड का क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करता है इसको, तो देख चाहिए तो डायग्राम बना के रख। ठीक है, कैसे सॉल्व करता है इसको, 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। मेरे को पता है तुम लोग मेरे पे हंसते रहोगे, बोलता है आंटी आंटी करता है। ठीक है, आजा इधर देख, तुम लोग आंटी आंटी मत करना। ठीक है, बात करते इधर, एंड देन 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब और 90 डिग्री वो घुमा इन द सेम डायरेक्शन। अब देख भारी कौन है वो देख, क्लॉक भारी है कि आंटी भारी है। कैलसी पे तुम लोग को अगर करना है तो 90 को प्लस करने का, -180 -90, तो तेरे को नेगेटिव आंसर बचेगा। तो आंटी भारी, आंटी कितने से भारी है, 180 डिग्री से, किलो मत बोलना वरना आंटी मारेगी। ठीक है, अच्छा तो देख, या तो फिर तो डायरेक्टली ऐसा कर सकता था, 90 क्लॉक 90 एंटी क्लॉक गेट्स कैंसल, ऐसे भी कर सकता था तू। ठीक है, पूरा डायग्राम तेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को ऐसे नहीं करना है, मैं वापस बता रहा हूँ, जितने भी क्लॉक है सबको प्लस कर, जितने भी आंटी आए सबको माइनस कर, और नेट आंसर देख, अगर पॉजिटिव आंसर है तो क्लॉकवाइज घूमने का, और अगर नेगेटिव आंसर है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज भारी था, 180 डिग्री से भारी था, तो नॉर्थ वेस्ट का 180 डिग्री मतलब उसका एग्जैक्ट सामने हुआ। क्लॉक लेके एंटी क्लॉक ले फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि भाई सामने हुआ ना, तो इधर से भी जाएगा तो भी 180, इधर से जाएगा तो भी 180, पर अपने को आंटी बोले तो अपन आंटी जाते हैं, उल्टा घूमने का है, उल्टा घूमने का है,
और उल्टा घूमने का है, ये आ गया 180 डिग्री। कौन सी दिशा है ये? साउथ ईस्ट। खत्म। इजी। अरे इजी था, ठीक है, और सच्ची में इजी था। हर 2-3 अटेम्प्ट में लोग एक बार दिखा देते हैं। बात करते हैं इधर, रजनी वॉक, तो रजनी घूमी, रजनी कितना घूमी वो दे। तो रजनी वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ये क्वेश्चन भी अपने बुक से था, स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस जो अपन करते थे वो था, तो ध्यान से देखना। सारे इजी इजी क्वेश्चंस थे। पता नहीं लोग क्यों बोले लेंदी पेपर है, लेंदी पेपर है। मेरे को पता है, खाली लेंदी था तो क्या था पता है, सिटिंग अरेंजमेंट, उसके भी 2 क्वेश्चन ऐसे थे तो थोड़े विचित्र थे, बाकी सब इजी था। तो ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो देख ले, वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर किधर गया? नॉर्थ में गया। फिर क्या किया उसने, देख, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। देन शी टर्न राइट एंड वॉक्स 30, तो नॉर्थ का राइट क्या आ जाएगा? ईस्ट। तो ईस्ट में कितना गया? 30 मीटर्स। फिर देन शी टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब यहां से वो 35 मीटर राइट लेती है, तो ईस्ट का राइट साउथ, तो 35 लिया, तो ये कितना रहेगा? 20, क्योंकि ऊपर भी 20 आया था ना ये पॉइंट से, तो और कितना चला रहेगा? 15। तो हो गया ना, ये टोटल कितना हो गया? 35 मीटर्स। आगे, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। देख, साउथ में जा रही थी और लेफ्ट लिया, मतलब साउथ में जा रही थी और लेफ्ट लिया, मतलब किधर गई? ईस्ट में। तो ईस्ट की तरफ जा रही है वो। ईस्ट की तरफ कितना जा रही है? बोल दिया कितना जा रही है? 15 मीटर्स। तो 15 मीटर वो ईस्ट की तरफ गए। अब पहुंची यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करती है? देन शी वॉक्स 15 मीटर्स अगेन टू द लेफ्ट। तो भाई ईस्ट का लेफ्ट क्या आ जाएगा? नॉर्थ। और कितना नॉर्थ में गई? 15 मीटर। तो यहाँ से अगर ये 15 था, तो यहाँ से ये 15 इधर पहुंची ना वो, और ये उसका हो गया एंड। क्वेश्चन क्या पूछता है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी दिशा में है, ये तेरा पहला क्वेश्चन था। तो कौन सी दिशा में है? ईस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन में है ईस्ट, 2 ऑप्शन में ईस्ट है। अब कितना वो भी पूछा है, तो थोड़ा दिमाग लगा। यहां से लेके यहां तक ये कितना मीटर रहेगा? सर रेक्टेंगल बन रहा है, ये 20 का, ये 20 का, ये 30 का, तो ये भी 30 का, और ये भी तो रेक्टेंगल बना, 15 15 15 और 15, ये रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो प्रॉपरली 15 मीटर का डिस्टेंस बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 30 + 15 विच इक्वल्स टू 45 मीटर्स। खत्म, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? डी। कितना इजी क्वेश्चन था। ये भी ऑलरेडी मॉड्यूल में भी इसके क्वेश्चन थे, अपने पास भी थे, करता खत्म हो जाता, बच्चे जैसा था, इसमें क्या हार्ड था। ठीक है, आ जाओ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक ऑलरेडी 22 या 23 एग्जैक्टली मेरे को अटेम्प्ट नहीं याद है, पर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, तो स्कैनर में सर्च करेगा तो तेरे को मिल जाएगा, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिट्टो लोग ने छाप के दिया। देख क्या लिखता है? एट अ क्रॉसिंग देयर वाज अ डायरेक्शन पोल व्हिच वाज शोइंग ऑल द 4 डायरेक्शंस करेक्ट। चारों की 4 दिशा करेक्ट बता रही थी वो। तो प्रॉब्लम क्या हुआ यार? तो चारों की 4 दिशाओं क्या बता रही थी? करेक्ट बता रही थी। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब आगे क्या हुआ वो समझ। आगे क्या होता है? बट ड्यू टू विंड, हवा के कारण, इट टर्न्स इन सच अ मैनर दैट नाउ वेस्ट पॉइंटर इज शोइंग साउथ। बोलता है हवा ऐसी घूमी, जो दिशा में वेस्ट थी वो दिशा में अब क्या दिख रहा है? साउथ दिख रहा है, साउथ। ठीक है, तो अगर ये दिशा में अगर साउथ दिख रहा है, तो साउथ के सामने क्या रहेगा? नॉर्थ। और ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज रहता है ना, तो नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर आया रहेगा, साउथ इधर और वेस्ट इधर। सबको समझा? अब तेरे को क्या पूछता है क्वेश्चन? हरीश वेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वो गलत दिशा में गया, थिंकिंग दैट ही वॉज ट्रैवलिंग ईस्ट, उसको लगा वो ईस्ट में जा रहा है, रॉन्ग दिशा में चल रहा है। तो ये देख, ये तेरे करेक्ट वाले थे, ये जो अपन ने सर्कल से लिखे वो सब रॉन्ग वाले थे ना, तो वो रॉन्ग दिशा में जा रहा है, थिंकिंग दैट इट इज ईस्ट। हरीश को लगा ये ईस्ट है, वो इधर जा रहा है। इन विच डायरेक्शन ही वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग, पर सच्ची में वो किधर जा रहा था? साउथ में। किधर आंसर हार्ड था इसका, मेरे को जरा बताना। कितना इजी था, सबको समझा? ठीक है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन। मेरे जितने भी बच्चे थे उन लोग को पता है कि इसका आंसर क्या है, 65।
सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं अभी भी बोलता हूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट डायरेक्ट छाप के देती है एग्जाम में। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है कि सीधा सीधा छाप के एग्जाम में आता है। ठीक है, आ जाओ, पर बाकी के लोग देखेंगे समझेंगे, ऐसी चीटिंग करने के लिए गलती से इंस्टीट्यूट 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे कर देगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। पर आइए देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को। देख क्या बोलता है, पढ़। टू कार्स स्टार्ट्स फ्रॉम ऑपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे 150 किलोमीटर्स अपार्ट। तो दो कारें जो है वो 150 किलोमीटर अपार्ट है। कितने किलोमीटर अपार्ट है? 150 किलोमीटर की अपार्ट है, यानी दूरी पे। आगे क्या होता है देख, फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर्स। ठीक है, ये तेरा था हाईवे, और मैं इन लोग को है ना नाम दे देता हूं, कार ए और कार बी। तो एक जो कार है वो हाईवे पे ही चली, कितना चली? 25 किलोमीटर। अब थोड़ा समझना, कार ए ये दिशा से वो दिशा में जा रही है, मतलब किधर ट्रैवल कर रही है? ईस्ट में। और फिर उसने क्या लिया? राइट लिया, कितने के लिए? 15 किलोमीटर लेगी। तो ईस्ट का राइट क्या आ जाएगा? साउथ। साउथ में गई, कितना गई? 15 किलोमीटर। फिर उसने क्या किया? देन इट टर्न्स लेफ्ट फॉर अनदर 25 किलोमीटर्स। तो नीचे जाके उसने लेफ्ट लिया, मतलब साउथ में जाके लेफ्ट लिया, मतलब वापस किधर जा रही है? ईस्ट में। कितने का टर्न लिया? 25 किलोमीटर का। अब आगे क्या करती है वो देख, एंड देन टेक्स अ डायरेक्शन बैक टू द मेन रोड। यहां से मेन रोड की तरफ गई, कितना गई? 15 किलोमीटर्स। अब आगे क्या दिखता है, इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अनदर कार हैड ओनली रन 35 किलोमीटर अलॉन्ग द मेन रोड। तकनीकी खराबी की वजह से दूसरी बस जो है वो मेन रोड पे ही चली, कितना चली? 35 किलोमीटर्स। तो अब देख, बस ए इधर है, बस बी इधर है, और तेरे को बोला है डिस्टेंस बिटवीन, तेरे को ये फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये वाला डिस्टेंस है तो कितना है। हम लोग को ये चीज़ का पता लगाना है। तो आजा पता लगाते हैं। तो देख, सबसे पहले टोटल जो रास्ता था वो 150 किलोमीटर का था, उसमें से ए ने कितना ट्रैवल किया? तो ए तो 25 तो चली चली, फिर ए कितना और चली वो देखते अपन, ध्यान से देखना। सो ए और कितना चली? तो ये देख, ये भी तो ए ने कवर किया, नीचे 15 गई, ऊपर 15 आई, तो 15 15 गेट्स कैंसल, तो ये रेक्टेंगल बना, ये 25 का, तो ये भी कितने का? 25 का। तो ए टोटल कितना ट्रैवल की? 25 + 25 50 किलोमीटर। अब बात करेंगे बी की, तो बी ने कितना ट्रैवल किया? तो बोल दिया था बी ने कितना ट्रैवल किया? 35। तो डिस्टेंस बिटवीन कितना हुआ वो देख ले। तो 150 - 50 विल बी 100, एंड 100 - 35 विल बी 65 किलोमीटर्स। अब मुझे पता है तेरे मन में एक शंका आता रहेगा, तेरे मन में एक डाउट आता रहेगा, ए तेरे को कैसे पता दोनों बस ऐसी ही चल रही है? ऐसी भी तो चल सकती थी। तो देख बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना डायरेक्शन का नहीं था, डिस्टेंस का था। किसका था? डिस्टेंस का। तो ऐसे चला कि ऐसे चला, फर्क गिरता नहीं है। अब दूसरा डाउट जो तेरे मन में आता रहेगा वो ये रहता रहेगा कि तेरे को कैसे पता दोनों बस ऐसी ही चल रही हैं? ऐसी भी तो चल सकती थी। समझा? देख, मैं तेरे को ये क्यों बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक पास्ट एग्जामिनेशन, तेरे नहीं किधर और, मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, इसके लिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। और इसके लिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें भी अलग अलग वेराइटी है। तेरे को कैसे पता दोनों बस ऐसी चली? ऐसी भी तो चल सकती थी। तो ये तेरा इसका डाउट का जवाब है, ध्यान से देख। सर उधर बोला ऑपोजिट प्लेसेस ऑन अ हाईवे से स्टार्ट किया, तो देखना ऐसी भी तो जा सकती थी। अब इसका सबसे वेग आंसर जो लोग देते हैं, बोलते हैं ए हाईवे बोला है, हाईवे इतना ही था, आगे कुआ पीछे खाई, रास्ता ही नहीं था। ये उसका सही जवाब नहीं है। थोड़ा समझ जरा और थोड़ा देख इधर। अगर दो बस ये ऐसे नहीं ऐसे जाती है तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ पॉइंट से ऐसे नहीं ऐसे जाती है, तो उन पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। तेरे सारे ऑप्शंस देख 150 से कम के दिए, मतलब जो 150 किलोमीटर है फिर डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। पर देख सारे 150 से कम के। गलती से अगर एक भी ऑप्शन 150 से ज्यादा का होता ना तो मैं उल्टा भी ट्राई करके देखता, और ऐसा पहले हो गया है। सबको समझा?
अब एक और गलती जो बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, बहुत बेसिक मिस्टेक करते हैं, ध्यान से देखना। टोटल किलोमीटर्स है 150। ये एक और क्वेश्चन में मैंने देखा हुआ है। बस ए सपोज चली 100 किलोमीटर और बस बी चली 120 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या, तो लोग दोनों को माइनस करेंगे और बोलेंगे नेगेटिव 70 किलोमीटर आया, नेगेटिव 70 किलोमीटर आया। और तेरी इंस्टीट्यूट तेरे को ऑप्शन भी ऐसे देगी, नेगेटिव 70, पॉजिटिव 70, मतलब इन शॉर्ट 70 किलोमीटर्स। फिर सी ऑप्शन देगी लेट से 50 किलोमीटर्स एंड डी ऑप्शन देगी लेट से नन ऑफ दिस, या डेटा इनएडिक्वेट, कुछ भी दे सकती हो। तो बहुत लोग है ना नींद के नशे में और डर के नशे में और जल्दी जल्दी के नशे में ए मार्क करके आ गई। पर भाई बेसिक चीज क्यों बोल रहा है, क्या कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नहीं, आंसर क्या आएगा अभी। देख ये सब लोग गलती करते हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तू भी हंसता रहेगा, सीए फाउंडेशन का बच्चा है, उसको इतना नहीं पता रहता है। मिस्टेक बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट मिस्टेक लोग करते हैं, ठीक है। अब सुन, पर सर इधर ऐसा नेगेटिव 70 क्यों आंसर आ रहा है यार? अरे बाबा, एक बस चली 100 किलोमीटर, दूसरी बस चली 120 किलोमीटर, तो अब बस ए इधर है, बस बी इधर है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बस ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। सबको समझा? इसके लिए उधर नेगेटिव आता है, ठीक है। आजा बात करते इधर क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, ठीक है। ये डायरेक्शन कम सीटिंग अरेंजमेंट का मिक्स क्वेश्चन था, पर इजी था। ये भी ऑलरेडी पास्ट मॉक टेस्ट पेपर में भी देखा गया, एग्जाम में भी देखा गया। देख क्या लिखता है, सम बॉयज आर सिटिंग इन 3 rows ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। 3 rows में लोग बैठे हैं और सारे के सारे किधर देख रहे हैं? नॉर्थ में दिख रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और सारे के सारे नॉर्थ में दिख रहे हैं, मतलब इधर दिख रहे हैं ना। तो अब सबसे पहले लेफ्ट राइट मार्क कर ले, तो ये साइड होगा लेफ्ट साइड और ये साइड होगा राइट साइड। आगे क्या बोलता है, ए इज इन द मिडल रो, ए बीच के रो में है, मतलब ए किधर भी बैठ सकता है, इधर भी एंड इधर भी। आगे क्या लिखता है, P इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए बट इन द सेम रो, बट का मतलब होता है पर, बट का मतलब होता है पर। तो P इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए, P किधर है? ए के राइट में। तो देख ए इधर नहीं बैठ सकता क्योंकि उसको राइट में P को बैठने की जगह नहीं है ना। तो ए अगर सपोज देख, अब इसके दो अरेंजमेंट क्रिएट हो गए। अगर ए इधर बैठता है तो P इधर बैठेगा, पर अगर ए इधर बैठता है तो P इधर बैठेगा। साथ साथ में अरेंजमेंट करने का। आगे नेक्स्ट, Q इज जस्ट बिहाइंड ऑफ P, Q किधर है? P के जस्ट पीछे है, तो P के जस्ट पीछे, तो Q किधर आ जाएगा? इधर। और अगर P इधर आ तो Q किधर आ जाएगा? इधर। अब आगे क्या बोलता है, ध्यान से देखना। While R is in the north of A, R किधर है? A के नॉर्थ में। किसके नॉर्थ में? A के नॉर्थ में R है। अब देख 3 rows बोला है, ठीक है। एक रो में कितने लोग बैठेंगे ये नहीं बोला, तो इसको हटा देता हूं मैं, आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या बोलता है, R इज इन द नॉर्थ ऑफ ए, R किधर है? A के नॉर्थ में, ठीक है। इधर भी बनाता तो भी सेम ही होता। देख इधर क्या होता है, A इधर आता, P इधर आता, Q इधर आता और R इधर आता, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं, बेसिकली डायरेक्शन का ही क्वेश्चन था। जैसे भी मैंने बोला, वो लोग ने खाली तुम लोग को लेफ्ट राइट मार्क तो बराबर से कर सके इसके लिए दिया है। क्वेश्चन क्या पूछता है, इन विच डायरेक्शन ऑफ आर इज क्यू, आर की कौन सी दिशा में क्यू है? तो आर की दिशा, तो आर के ऊपर है ना ऐसा प्लस बना दे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और क्यू ये तरफ है ना, तो कौन सी दिशा है ये? साउथ ईस्ट। खत्म। ये भी हार्ड क्वेश्चन कुछ भी नहीं था इसमें कि तू डर जाएगा कि हार्ड था। सबको समझा? तो देख डायरेक्शन के भी 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन होते हैं समाप्त। तो तेरे को ये भी 5 क्वेश्चन आया, सीरीज भी 5 क्वेश्चन आया, 10 मार्क। एक भी मिस्टेक किए बिना आते थे, एक भी मिस्टेक किए बिना। अब सीटिंग अरेंजमेंट अपन लास्ट में लेते हैं क्योंकि लोग थोड़े डरे हुए थे, ठीक है। मैं तुम लोग को कॉन्फिडेंस भरा हूँ, मैं तुम लोग को मोटिवेट करने आया हूँ, ना कि डीमोटिवेट के लिए। अपन सबसे पहले ब्लड रिलेशन खत्म करते हैं, ठीक है। आजा सो देखते हैं ब्लड रिलेशन और समझते हैं ब्लड रिलेशन को क्या बोलता है, पढ़े। सो ये सबसे पहला जो तेरा क्वेश्चन था वो था सिंबॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशन। सबसे इजी, सबसे बच्चे जैसा क्वेश्चन,
ठीक है, आजा, सिंबॉलिकली कोडेड ब्लड रिलेशन का था। एक और था, ये भी सिंबल से था, ठीक है, ब्लड रिलेशन बेस्ड ऑन सिंबल। खाली इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं दिया था, वो लोग ने नंबर्स दे दिया था, पर दोनों सेम ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2 मार्क और फ्री में, 10 और 2 12 हो गए। आजा देखते। ए हैशटैग मी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए इंटू मी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ उसके पीछे का मैं तेरे को कारण बताता हूँ। कभी कभी वो लोग उल्टा भी देते हैं। ए इंटू बी मीन्स बोल देंगे ए इज द फादर ऑफ बी, है ना, तो लोग बोलते हैं बी इज द फादर ऑफ ए। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखने का। आजा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जी एट द रेट टी हैशटैग पी। तो देख क्या बोलता है क्वेश्चन 56, तेरे को कौन सा करेक्ट है वो बताने का है, कौन सा रिश्ता करेक्ट है वो बताना है। जी एट द रेट टी, जी एट द रेट टी हैशटैग पी। ठीक है, तो एट द रेट है और हैशटैग है, तो वही दोनों को देखते हैं, एट द रेट को एंड हैशटैग को। बच्चे जैसा क्वेश्चन था, इधर मदर लिखा है और उधर क्या लिखा है, फादर। तो इधर मदर लिखा है और इधर क्या लिखा है, फादर। हैशटैग के लिए फादर यूज किया है, देख सकता है तू। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जी एट द रेट टी मतलब जी इज द मदर ऑफ टी, तो जी माँ है, माँ है। अगर जिन लोग ने, मैं अभी भी बोलता हूँ, ब्लड रिलेशन का रिवीजन लेक्चर नहीं दिखा है या मेरे साथ नहीं बैठो, प्लीज देख लेना, क्योंकि मैं सिंबल्स थोड़े हट के यूज करता हूँ। ठीक है, जी इज द मदर ऑफ टी। आगे नेक्स्ट, टी हैशटैग पी, तो टी हैशटैग का क्या है, टी इज द फादर ऑफ पी, बन गया। अब तेरे को पूछता क्या है वो देख, जी इज द मदर ऑफ पी, बोलता है जी माँ है, किसकी माँ है, पी की। तो देख ले, क्या जी माँ है पी की, तो ए ऑप्शन का आंसर नहीं है, बी ऑप्शन। पी इज द फादर ऑफ टी, क्या पी टी का बाप है, नहीं है। सी ऑप्शन देख ले, सी ऑप्शन क्या बोलता है, टी इज द सन ऑफ जी, क्या टी जी का बेटा है, हाँ, क्या ये डिब्बा है, हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगा, डिस्कस करके 2 मिनट हुआ, तो सॉल्व कितना फटाफट कर सकता था। चल अब 58 भी खत्म करते हैं, सिंबल्स वाला ही है तो साथ साथ में खत्म करते हैं। आजा, अब इधर डरने का नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई है ना, उसके जगह पे वो लोग ने नंबर दे दिया है। ठीक है, क्या बोलता है, के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम। देख क्या बोलता है, मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, पाई लागू सासू माँ, तो पाई लगने का, हाँ भाई हाँ। तो के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, तो एम की सासू माँ है, मतलब एम की सासू माँ। तो एम का जेंडर इधर मेरे को पता नहीं है। एम अगर लड़का रहा तो उसकी वाइफ की माँ, और अगर एम लड़की रही तो उसके पति की माँ, वो हो जाएगी सासू माँ। ठीक है, तो सासू माँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी रह सकता है तेरे, क्योंकि मेरे को एम का जेंडर पता नहीं, पर हम लोग को वही चेक करना है। तो मैं सॉल्विंग सॉल्विंग चालू करता हूँ। सबसे पहले ए ऑप्शन, M9N। ठीक है, ये लिख लेते हैं अपन, M9N। 3K4J, 3K4J, दो दो रिश्ते को एट अ टाइम देख, दो दो रिश्ते को और सॉल्व करते जाए। 9 3 4, तो 9 मतलब हस्बैंड, मदर एंड ब्रदर, हस्बैंड। तेरे को एक चीज पता है, थोड़ा ऐसा लाइट माहौल करता हूं मैं, हस्बैंड को हस्बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि शादी के बाद उसकी हंसी बंद हो जाती है, याद रखना ये चीज, है ना। आ जाओ, अब वापस इधर फोकस कर, ज्यादा मस्ती नहीं, है ना, अपन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो थ्री, थ्री 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 को क्या बोला है, मदर। और फोर, फोर को क्या बोला है, ब्रदर। ठीक है, आ जाओ तो देखते हैं। एम इज द हस्बैंड, तो एम पति है, किसका पति है, एन का, तो एन उसकी कौन हो गई, पत्नी। एन इज द मदर ऑफ के, ये माँ है, किसकी माँ है, के की। एंड के इज द ब्रदर ऑफ जे। अब चेक करते रहो, क्या बोलता, के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, क्या के सासू माँ है एम की, नहीं, तो ए आंसर नहीं है। सासू माँ नहीं है, इधर तो उल्टा ना, एम का वो कौन है, बेटा हो गया इधर तो। ठीक है, तो ये तेरा आंसर नहीं है, बी ऑप्शन देख। तो एम एन के ये भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम टर्म्स में जा रहा है, खाली रिश्ते बदल रहे हैं। पर एक बार देख लेते हैं, आजा देख लेते हैं, अगर हो गया तो। हाँ ना, तो बोलेगा ये कुछ भी, क्योंकि देख इधर एम एन के जे था, इधर भी एन एन के जे, पर ये रिश्ते अलग अलग है ना यार। ठीक है, तो इधर है 9 5 3, देख ले एक बार, देख ले, रिस्क जरा भी नहीं लेने का, ऐसा चीटिंग नहीं करने का। M9N5K, फिर क्या है, 3J, 3J। अब क्या बोलता है वो देख,
तो 9 के लिए तो हस्बैंड था, 5 के लिए क्या था, डॉटर, देख शायद चेंज हो जाएगा इधर, और 3 के लिए क्या था, मदर। तो ये हस्बैंड, ये डॉटर और ये मदर। आगे देखते हैं M9N। तो M इज द हस्बैंड ऑफ N, तो N उसकी कौन हो गई, बीवी। इधर बेटी है N5K, तो N इज द डॉटर ऑफ K। देख N बेटी है, किसकी बेटी है, K की, तो K ऊपर रहेगा ना। हाँ देख शायद जज्बात बदल गए क्वेश्चन के। K3J, K इज द मदर, किसकी माँ है, जे की। ये तो N की भी कौन हुई, माँ। तो ये या तो भाई बहन रह गए या तो भाई भाई रह गए। अब पूछता क्या था तेरे को, के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, क्या के सासू माँ है एम की, हाँ। मेरी बीवी की माँ का नाम क्या होगा, सासू माँ। बराबर है, यही आंसर था, देख बच गए अपन। ठीक है, आजा। अब 57 देख लेते। 57 क्या बोलता है, ठीक है, वापस कन्वर्सेशन वाला क्वेश्चन था। लोगों की हालत खराब होती है, शॉर्टकट सिखाया है, माई से आगे। ठीक है, सबसे पहले कौन बोला, माई से आगे, और फिर माई से उल्टा। और अगर वो नहीं करना है तो स्टार्ट टू एंड पढ़ के भी खत्म कर सकता है। हिंदी में सॉल्व करना तो जल्दी आंसर आएगा। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, राजेश सेड ही इज आरव। तो राजेश आरव को देख के, आरव का ही फोटो था ना, तो राजेश आरव को देख के क्या बोलता है, आ जाओ देखते हैं। तो किधर तो भी पिक्चर में राजेश रहेगा, किधर तो भी पिक्चर में आरव रहेगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता आरव किधर है, आजा देखते क्या बोलता है। ही इज आरव, फोटो को देख के बोलता है, फोटो को देख के बोला ही इज आरव। तो राजेश को चले ऐसा रहेगा तो बाद में बनाते हैं अपन, पहले फोटो को बना देते हैं, फोटो। और फोटो लड़के का है और फोटो किसका है, आरव का, क्योंकि उसको पॉइंट करके बोल रहा था ना। आगे क्या बोलता है, ही इज आरव, फिर क्या बोलता है, एंड ही इज द सन। वो कौन है, बेटा है, ही इज द सन, किसका बेटा है वो देख, ऑफ द ओनली डॉटर, वो किसी अकेली बेटी का बेटा है, वो किसी अकेली बेटी का बेटा है। किसकी अकेली बेटी है, ऑफ द फादर, किसी के बाप की अकेली बेटी है। किसकी अकेली बेटी है, किसी के बाप की अकेली बेटी है। और ये किसका बाप है, अब वो देता है। देख आरव कौन था, लड़का था, किसका लड़का था, किसी अकेली बेटी का लड़का था। किसकी अकेली बेटी का लड़का था, ओनली डॉटर लिखा था, किसी के बाप की अकेली बेटी का लड़का था। पर वो बाप तो किसका बाप है, ऑफ माई ब्रदर। ए माई मतलब कौन हो गया, राजेश। तो मेरे जो भाई है उसका बाप, मेरे जो भाई है उसका बाप। तो मैं राजेश, मैं राजेश, मेरा जो भाई है उसका बाप की बेटी। ये तो मेरे भाई का बाप, मेरा भी कौन लगा, बाप। मेरे बाप की बेटी, मेरी कौन लगी, बहन। तो मेरी बहन का कौन था, बेटा, मतलब वो मेरा भांजा, गांजा नहीं भांजा, और मैं उसका मामा। क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ इज राजेश, है ना, वो पार्ले जी वाली लड़की है ना, बिस्कुट वाली, है ना, ऐसा करके खड़ी रहते हैं। हाउ इज राजेश, उसको लेके आ बीच में, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू आरव। तो राजेश का क्या रिश्ता है, आरव के हिसाब से, तब भी बोला मामा। और अगर ऐसे नहीं समझता है, मैंने सिखाया हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसको देखने का, पीछे वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को देखने का। तो आरव के पॉइंट से राजेश को देख, मामा, नेफ्यू, ब्रदर, फादर, मैटरनल अंकल। तो आंसर क्या आएगा, मैटरनल अंकल, माँ के साइड का अंकल यानी कि मामा। कितना इजी क्वेश्चन था ये भी। 3 मार्क 10 और 13 मार्क जेब में। सब क्लास में करवाया, सब क्लास में करवाया, हर एक चीज करवाया। ऐसे ही मैं 20 में से 20 की गारंटी नहीं देता हूं मैं, है ना। आजा, अब ये तो सबसे इजी, सबसे बच्चे जैसे। और ये क्वेश्चन थे तेरे किसके, पजल के। आ जाओ देखते हैं, दोनों क्वेश्चन पजल के, मतलब ये टाइम इंस्टीट्यूट ने सब कवर किया, कुछ भी छोड़ा नहीं। आजा, तो QWERTY are the members of the family consisting of 2 children, one of whom is T is a boy। तो बोल दिया है T कौन है, लड़का है। T कौन है, लड़का है। One of whom is a T is a boy। आगे क्या लिखता है,
Q and R are brothers and Q is a engineer. मेरे पास किधर तो Q और R है और दो दो भाई भाई है, और उसमें Q कौन है? इंजीनियर है. E is a doctor is married to one of the brothers. E कौन है? डॉक्टर है और किसी एक भाई से शादी हुई है. W is married to R. अगर बोल दिया W की शादी R से हुई है तो E की शादी किससे हुई रहेगी? Q से, है ना. E की शादी किससे हुई रहेगी? Q से. E is a doctor और बोल दिया E कौन थी? डॉक्टर थी. आगे W is married to R and Y is their only child. तो W और R की शादी हुई है और Y उसका ओनली चाइल्ड है. घर में दो बच्चे थे. अगर एक किसका है तो दूसरा किसका होगा? बाजू वाले का होगा. ऐसा नहीं बोलने का. किसका होगा? इन दोनों का, है ना. चल आगे. हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू? वापस देखिए, हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू? टी का क्या रिश्ता है क्यू के हिसाब से? तो क्यू के हिसाब से टी को देख, क्यू टी को देख, क्यू टी को, क्यू के हिसाब से टी को देख. उसका कौन हुआ? सूरज हुआ, सन हुआ, है ना. मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है. तू बोल किधर हार था? एक और मार्क तेरे फ्री, 14th मार्क. हम बढ़ते 15th मार्क की तरफ. के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर. क्या मदर सिस्टर कर रहा है? देख, एज मदर सिस्टर ऐसा बोल रहा है. तो के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर. के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर. तो ए की कोई तो कौन है? माँ है. वो माँ की कौन है? बहन है. सो ए की माँ की कोई तो कौन है? बहन है. और के उसका बेटा है और इस बहन का बेटा है. के ऐसा कुछ दिया है. ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर चाहिए तो अपन ज्वाइनिंग कर देंगे. ठीक है, आगे क्या लिखता है? क्यू इज द डॉटर ऑफ डी हु इज द फादर ऑफ जी. क्यू कौन है? बेटी है. किसकी बेटी है? डी की. डी हु इज द फादर. क्यू बेटी है डी की. डी हु इज द फादर, किसका फादर है ये? जी का. ये तो कहना है इसे जी और क्यू आपस में भाई बहन होगी. क्यू इसका भी भाई बहन या भाई भाई, मेरे को जी का जेंडर नहीं पता है. आगे, एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए. तो क्यू इज द डॉटर ऑफ डी. डी हु इज द फादर, ये पूरा यहां से एक लाइन है. डी है जो बाप है. किसका बाप है? जी का. और डी कौन है? एंड, और डी ऊपर से कौन है? ग्रैंड फादर ऑफ ए. तो ए का ग्रैंड फादर डी है. तो ए क्यू इसके नीचे रहेगा ना. अब समझ, इसके नीचे भी हो सकता है, पर इसको और इसको कनेक्ट करने की अब ट्राई कर देख, मैचिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ए का ग्रैंड फादर डी था. तब इसको मैं बिठाने की ट्राई करता हूं. तो ए के ऊपर ये क्यू, क्यू की कहने से जी दिया हुआ था तो ये जी हो जाएगी. कैन आई सी दैट फॉर द टाइमिंग? चल, नहीं करता ऐसे, मस्ती नहीं करता. आगे कुछ दिया रहेगा तो. और इसके ऊपर कौन आ जाएगा? डी. और उसका कौन हो जाएगा? बाप. अपन इतना फिट करते हैं. आगे क्या लिखता है? पी इज द डॉटर ऑफ एच. पी कौन है? एच की डॉटर है. ना अपने पास पी है ना अपने पास एच है, तो उसको होल्ड पे रख. एच हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ के. देख, दे दिया. एच कौन है? ग्रैंड माँ है. किसकी ग्रैंड माँ है? के की. अब थोड़ा समझ, कहने से के का ग्रैंड फादर डी होगा, क्योंकि देख ये इसकी माँ और माँ का बाप, तो ग्रैंड फादर नाना हो गया ना. और के की ग्रैंड माँ का नाम क्या दे दिया तेरे को? एच हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ के. तो के की ग्रैंड मदर कौन है? एच. तो ये ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड फादर है, तो इन दोनों की क्या हो गई? शादी. और तेरे को बोला था पी इज द डॉटर ऑफ एच, तो एच की बेटी कौन हो गई? पी. मतलब के की माँ हो गई और क्यू की बहन हो गई. आजा, बहुत कुछ बैठ गया. आजा. डी इज द हस्बैंड ऑफ एच. डी कौन है? हस्बैंड. हे देख, उसको बोल, तू नहीं बोलता फिर भी मेरे को पता है. आजा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखता है? एंड जी इज द हस्बैंड ऑफ एल. जी कौन है? एल का पति है. ए, तो अपना एल दिया था, एल दिया था, वापस देखना पड़ेगा अपने को. डी हु इज द फादर ऑफ जी. आजा देखते हैं डी हु इज द फादर ऑफ, हाँ, डी जी का भी बाप है ना. आजा, तो जी किधर बैठेगा? इन लोग के साथ. एंड जी इज द हस्बैंड ऑफ एल. जी किसका पति है? एल का. मतलब एल उसकी हो गई वाइफ, बहू. अब क्या पूछता है एक बार देख ले, क्वेश्चन क्या पूछता है देख ले, वापस एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत मैसी हो गया है. के इज द सन.
तो के बेटा था तो वो अपन मार्क कर देते हैं। के बेटा था किसका? ए की माँ की बहन का। तो देख ले, ए की माँ की बहन का बेटा के था। एक बार क्रॉस चेक करने में क्या ही जाता है। क्यू इज द डॉटर ऑफ डी। क्यू कौन है? बेटी है। किसकी बेटी है? डी की। डी हु इज द फादर ऑफ जी। डी कौन है? जी का बाप है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ ए। एंड डी कौन है? ग्रैंड फादर है। किसका ग्रैंड फादर है? ए का। पी इज द डॉटर ऑफ एच। पी कौन है? एच की बेटी है। आगे एच इज द ग्रैंड मदर ऑफ के। एच कौन है? ग्रैंड माई। किसकी ग्रैंड माई? के की। डी इज द हस्बैंड ऑफ एच। डी कौन है? पति है। किसका पति है? एच का। एंड जी इज द हस्बैंड ऑफ एल। खत्म, गेम ओवर। ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था पर इजी था। क्या बोलता है देख, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। क्यू के हिसाब से पी उसकी कौन लगती है? तो क्यू के हिसाब से पी उसकी कौन लगती है? आंसर पहले ही आ जाता, नहीं सॉल्व करता तो भी। सिस्टर, टाइम वेस्ट किया तेरी इंस्टीट्यूट ने, तेरा और कुछ नहीं किया। क्वेश्चन बच्चे जैसा रखा और टाइम पास किया अपने साथ, गेम खेल गई अपने साथ। चीटर इंस्टीट्यूट, है ना। आ जाओ, देखते हैं और समझते हैं। फिर भी इजी क्वेश्चन था ये भी। मार्क गया तेरा, मार्क 15 मार्क होते हैं तेरे कवर इसी के साथ। चलो, सो फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट देखते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट में क्या गड़बड़ थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें गड़बड़ था वो ये क्वेश्चन था। क्या गड़बड़ थी पढ़ते हैं, पहले एक बार पूरा पढ़ते हैं, फिर गड़बड़ तेरे को खुद को समझ में आ जानी चाहिए थी। और फिर इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा सर, वो भी अपन एक बार देख लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन देख, 7 persons namely HIJKMNO are sitting in a straight line facing north। और अगर कुछ नहीं बोलता तो भी नॉर्थ की दिशा में बैठना। टोटल 3 persons are sitting between H and N। अब इसको देख और ये देख, both N and H sits at the extreme side। पॉसिबल ही नहीं है। एक लाइन बोलता है कि देख 7 लोग हैं, तो सबसे पहले मैं अगर 7 लोग को बना दूं तेरे सामने 61, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हो गए। एक और बार बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। नॉर्थ फेसिंग है तो ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। अगर साउथ होता तो उल्टा हो जाता, ठीक है। पहले से लिख के रखने का तो कंफ्यूजन जरा भी क्रिएट ना हो, लेफ्ट और राइट। अब देख, एक लाइन बोलती है एच और एन के बीच में 3 लोग बैठे हैं, और दूसरी लाइन बोलते हैं एच एंड एन एक्सट्रीम्स में बैठे हैं। तो देख, एच इधर एन इधर, ऐसा भी तो हो सकता है, एन इधर एच इधर, उनके बीच में 3 लोग कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको अगर मुझे अब सॉल्व करना है तो देख 2 रास्ते हैं। ये इससे पूरा एक बार सॉल्व कर और दूसरी बार वो 3 वाले से सॉल्व कर कि दोनों के बीच में 3 लोग हैं। आखिर में जो आंसर है ना वो के ही रह रहा है, ठीक है। तो अपन पहले एक बार है ना इससे सॉल्व करते और इससे समझते कि एन और एच में के बीच में एक्सट्रीम्स है। अगर देख बाई चांस हो तेरे को इधर ऐसा लिख के देना, देख अगर तू मेरे को मेरा पर्सपेक्टिव बीइंग अ प्रोफेसर, तो अगर मेरे को पर्सपेक्टिव पूछेगा ना तो इधर है ना आइदर एन और एच सीट एट द एक्सट्रीम्स, ऐसा रहना चाहिए था। दोनों में से कोई एक बैठा है तो फिर ये लाइन बराबर बैठती कि टोटल 3 पर्सन्स, क्योंकि बोल एग्जैक्ट 3 बोला है ना, मोर देन 3 ऐसा कुछ नहीं बोला, एग्जैक्ट 3 बोला है। तो फिर ये लाइन पर प्रॉपरली बैठ जाती अगर इधर आइदर एन और एच दिया रहता तो फिर तू क्या करता, एन इधर भी हो सकता है, एन इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है, एच इधर भी, तो 4 अरेंजमेंट्स के साथ तेरा काम होना चालू होता, ठीक है। अपन एक बार देखते और समझते हैं। टोटल 2 नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ओ। एच और ओ के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर एच इधर लेफ्ट एक्सट्रीम में बैठा है तो लेफ्ट साइड पे 2 लोग नहीं बैठ सकते। एक बंदा दूसरा बंदा ओ इधर आ जाएगा, एक बंदा दूसरा बंदा ओ इधर आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ में सॉल्व करते जाने का दोनों अरेंजमेंट को। लोग यही सबसे बड़ी गलती सीटिंग अरेंजमेंट में करते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से बेटा तेरे को साथ साथ में देखना पड़ेगा। आजा, ऐसा हो सकता है क्या, m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ h और n। m जो है वो ना तो h के बाजू में बैठा है ना ही n के बाजू में बैठा है, तो m को बैठने की देख कितनी जगह मिलती है, 2। m जो है यहाँ पे भी सेम, m या तो इधर बैठेगा, अभी तक फिक्स नहीं उसका, या तो इधर, क्योंकि वो ना h के बाजू में है ना n के बाजू में, ठीक है। आगे क्या लिखता है देख, I sits third to the right of M, फिक्स्ड पोजीशन है, I किधर है, M के थर्ड राइट में ही बैठेगा। सपोज तू M को इधर बिठाता है, क्या उसके थर्ड राइट में I बैठ पाएगा? नहीं, मतलब M इधर नहीं होगा तो M के पास बैठने की एक ही जगह बचती है, वो है ये पहला दूसरा तीसरा I आ जाएगा इधर। सेम वे में इधर M इधर बैठेगा, पहला दूसरा तीसरा I आएगा इधर, ठीक है। तो M इधर बैठ सकता नहीं है। आगे, I and H both are not the immediate neighbors। I और H दोनों साथ साथ में बैठ सकते नहीं है, तो ये कट गया,
ठीक है, अब आगे क्या लिखता है पढ़। एम इज ऑल्सो नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। एम जे के भी बाजू में बैठा, मतलब जे इधर नहीं है तो जे किधर आ जाएगा, इधर। तो इधर बच गया के आ जाएगा इधर, खत्म, अरेंजमेंट बन गया। क्या बोलता है क्वेश्चन देख, हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड एम। एच और एम के बीच में कौन बैठा है, के। ये एक सॉल्यूशन था जहां पे मैंने एच और एन को दोनों को एक्सट्रीम्स पे बिठाया। किधर बिठाया, एक्सट्रीम्स पे। पर एक लाइन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो कि एच और एन के बीच में एग्जैक्टली 3 लोग हैं। अब मैं ना उससे सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। इस भाई को थोड़े, इस महाशय को थोड़ा साइड पे रखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस भाई को थोड़ा साइड पे रखूँ तो देख ध्यान से, एच इधर 1 2 3 एन, पर ऐसा भी तो हो सकता है एन 1 2 3 एच, है ना। अब अगर एच या तो एन एक्सट्रीम्स पे बैठे है, राइट एक्सट्रीम पे बैठे है, तो एच 1 2 3 और एन, फिर एच 1 2 3 और एम। 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 7 6 7 6 7 6 7, ठीक है। मतलब मैं अब क्या करूँ, एच और एन के बीच में एक्जैक्टली 3 लोग को बिठा के मैं ट्राई कर रहा हूँ। देख एम से चालू कर, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, हाँ टोटल 2 नंबर ऑफ पीपल सीट बिटवीन एच एन ओ। अपन देखते हैं एच और ओ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो चलो ये लिख ही लेते हैं क्योंकि उससे काम आसान हो जाएगा। 2 लोग और ओ। अब देख 2 लोग तो राइट साइड पे नहीं होगा, तो इधर 2 लोग और ओ, ठीक है। सेम लिख, 2 लोग और ओ, 2 लोग और ओ, ये मैंने ओ को बिठा दिया। एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच और एन। एम एच और एन के बाजू में नहीं बैठा है, ठीक है। आई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, इसको सॉल्व करते हैं। आई किधर है, एम के थर्ड राइट में, तो एम को वापस बिठाना ही पड़ेगा तेरे को, तो बिठा दे अब चल। हाँ हाँ, m इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ h और n, तो m इधर नहीं चलेगा, तो m इधर आ जाएगा। और i सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ m, m इधर, तो उसके पहला दूसरा तीसरा राइट में कौन है, i, ठीक है। अब सेम में इधर चेक कर ले, तो h और n का नंबर, सपोज m को इधर बिठाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, i इधर आ जाएगा। पर तेरे को क्लियर कट बोला था i और h इमीडिएट नेबर हो सकते नहीं है, तो i और h इमीडिएट नेबर नहीं हो सकते। अब m, सपोज तूने m को इधर बिठाया, क्योंकि भाई इधर n है और इधर का थर्ड राइट तो i बैठ नहीं पाएगा, पहला दूसरा तीसरा। देख i इज थर्ड राइट ऑफ m, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उधर तो o बैठा हुआ है, और ये भी पॉसिबल नहीं है, तो एक ऊपर वाला ही बचा। तो कंप्लीट कर उसको, इसको कंप्लीट करते हैं। m इज नॉट एन ऑल्सो इन इमीडिएट नेबर ऑफ j, j इधर नहीं तो j इधर, तो k किधर आ जाएगा, इधर। अब देख अरेंजमेंट देख ले, h k m o n i j, और इधर था h k m o j i n। तेरे को पूछा था h और m के बीच में कौन है, k, तो देख इधर भी कौन आया, k, दोनों जगह पे k आया, समझा। तो सर अभी इंस्टीट्यूट इसको गलत क्वेश्चन देगी कि नहीं देगी, देख मेरा वापस पर्सपेक्टिव पूछेगा, गलत देना चाहिए क्योंकि फ्रेमिंग में मिस्टेक है। सेम चीज वो लोग ने जैन 2025 में भी किया था, सेम चीज। और पहले का 5 ट्राई, अगर इंस्टीट्यूट गड़बड़ करती है तो 1 मार्क फ्री में सबको देती है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का रूल ऑलरेडी पहले से रहा है, वो लोग किधर डिक्लेयर नहीं करते हैं, आईसीआई नेवर डिक्लेयर्स दैट, बट वो लोग 1 मार्क बांट देते हैं, ठीक है। आ जा, सो इसका आंसर ऐसे के रहेगा, पर सबको क्वेश्चन समझा, हाँ ठीक है। आ जाओ, एग्जाम में घाबरने का नहीं, ऐसा कुछ हुआ तो आ जा। क्वेश्चन 52, अभी ये बच्चे जैसा था, 5 लोग बेंच पे बैठे, कुछ नहीं बोला है, तो लोग कैसा फेसिंग बैठेंगे, नॉर्थ, तो इधर ही कर दे, 1 2 3 4 5। A is sitting next to B, A किधर है, B के बाजू में। C is sitting next to D, D is not sitting with E, who is on the left bench, E who is on the left end of the bench, fixed position ना। और क्या बोलता है, D इसके बाजू में बैठा नहीं है, ओके आगे। C is on to the second position from the right, तो राइट से ये भी फिक्स पोजीशन है, पहला दूसरा, राइट से सी किधर बैठेगा, इधर, अरे नॉर्थ फेसिंग है तो ये लेफ्ट ये राइट था। आजा, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए किधर है, बी के राइट में, तो देख बी इधर तो नहीं बैठ सकता, तो ए को बैठने की जगह ही नहीं है, तो बी इधर बैठेगा, तो ए इधर। अब देख बोला भी ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, देख ई के, बी और ई के राइट में ए है, क्या है बचा, डी, डी इधर आ जाएगा, खत्म। क्या पूछता है क्वेश्चन, ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, नहीं बोलता तो भी हम लोग को पता है, इन what is the position of A sitting between B and D, क्या B D के बीच में है, नहीं, between B and C, तो क्या A B C के बीच में है, हाँ A B और C के बीच में, बच्चे जैसा था ये, ठीक है। तो 15 मार्क हम लोग ने पहले कवर किए थे, 16वां मार्क इंस्टीट्यूट के एंड से मिस्टेक था, 17वां मार्क जेएमए में।
अब इधर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है 18, इसको बाद में देखते हैं, पहले खत्म कर लेते। बोला ना मेरे को तेरे को मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। पहले इसको देख लेते हैं। ये भी बच्चे जैसा था। वापस 5 लोग रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। आगे क्या लिखता है, पढ़। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए किधर है, बी के राइट में। ए किधर है, बी के राइट में। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी। A is to the left of D, who is second from the left hand। तो बिठाना चालू करते हैं। A किधर है, B के राइट में। सपोज मैं B को इधर सेंटर में बिठाता हूँ, उसके राइट में कौन है, A। एंड E is to the left of B, E किधर है, B के लेफ्ट में। पर टू द राइट ऑफ C, पर E किधर है, C के राइट में। क्या C के राइट में E है, हाँ। अरे नॉर्थ फेसिंग है ना, तो लेफ्ट राइट सेम ही रहेगा, ठीक है। बचा D, D इधर बैठ जाएगा। अब देख ले, A is to the left of D, क्या D के लेफ्ट में ये है। हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से सेकंड कौन बैठा है, E। समझा कि नहीं समझा। 17 के बाद 18वां मार्क जेब में। किधर हारता मेरे को बता। ये क्वेश्चन हेक्सागोनल पॉलीगोनल अरेंजमेंट का था। सर्कुलर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पर पॉलीगोनल का पूछा। कुछ नहीं, टेंशन लेने का नहीं। या तो फेसिंग द सेंटर या तो नॉट फेसिंग द सेंटर। हेक्सागोन मतलब 6 साइड, तो 6 साइड। तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, ऊपर भी घर नीचे भी घर। 1 2 3 4 5 6। क्या बोलता है क्वेश्चन, देख ले। P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। तो सपोज मैं U को इधर फिक्स करता हूं, तो P उसके सेकंड लेफ्ट में है, तो P आ जाएगा इधर। Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। Q कौन है, नेबर है। किसका नेबर है, R एंड S का। T इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। T किधर है, S के सेकंड लेफ्ट में है। तो सपोज तेरे को बोला Q इज द नेबर ऑफ R एंड S, तो तेरे को Q कोई बिठाना। देख Q इधर नहीं बैठेगा क्योंकि R और S का नेबर बनेगा नहीं। Q इधर भी नहीं बैठेगा, Q सीधा इधर बैठेगा, वो R और S का कौन बन जाएगा, नेबर। सपोज R इधर तो S इधर। पर अब सुन ले, ऐसा भी तो हो सकता है R इधर और S इधर। ठीक है, ध्यान देने का। T सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S, S के सेकंड लेफ्ट में T है। सपोज मैं S को इधर फिक्स करता हूं, तो पहले और दूसरे लेफ्ट में कौन आ जाएगा, T। ठीक है। और सपोज तो S को इधर फिक्स करता है, तो फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट इधर T बैठ सकता नहीं है, क्योंकि उधर ऑलरेडी कौन बैठा था, R। तो S इधर, R इधर, ये चलेगा नहीं। क्या पूछता है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट ऑफ P। P के ऑपोजिट कौन बैठा है, S। 19वां मार्क जेब में। अब 20वें मार्क, जैसे कि तेरे को बोला था, ये खाली एक तकलीफ वाला क्वेश्चन था। बाकी मेरे हिसाब से तू बोलेगा पेपर एकदम बच्चे जैसा था। अगर तूने मेरे साथ, वापस बोलता हूँ, ये मैं स्ट्रेस देके बोलता हूँ, अगर तूने मेरे साथ पढ़ाई की रहती तो। ठीक है, मैंने प्रूफ के साथ दिखा है। 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे अपने बुक से आए थे। और वापस बोलता हूँ, डू रेकमेंड योर फ्रेंड्स, डू रेकमेंड योर फ्रेंड्स, भलाई करने की हमेशा। ठीक है, वापस अपना एक वेबसाइट पे जहाँ पे अपने प्रोडक्ट भी बिकते हैं, जेके शाह ऑनलाइन, तो वहाँ पे जाके एलआर के लेक्चर्स भी खरीद सकता है। इवन तो एक सिंगल, मतलब मेरे को खाली सीटिंग अरेंजमेंट हार्ड लग रहा है, तो तू बस 150 या 200 या कुछ 300 रुपये का प्रोडक्ट है, 300 रुपये में तेरे 5 मार्क कवर हो रहे। तू सोच ले क्या चाहिए तेरे को। और फ्री के मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आ जा देख। बात करते इधर क्वेश्चन 53 के बारे में। क्या लिखता है, थोड़ा सा विचित्रता मैं मानता हूं, पर शांति से करेगा, इसका भी आंसर आएगा। देखते, इन अ क्लास देयर आर 7 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स। कितने बच्चे हैं, 7। कितने बच्चे हैं, 7। और इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लड़के भी हैं एंड लड़कियां भी है। आगे क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, दे सिट ऑन 3 बेंचेस। कितने बेंच पे बैठे हैं वो लोग, 3 बेंच पे। कितने बेंच पे बैठे, 3। तो बेंच नंबर 1 बना देते हैं, बेंच नंबर 2 बना देते हैं, और बेंच नंबर 3 बना देते हैं। आगे क्या लिखता है, देखते जा। सच दैट एट लीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच, कम से कम एक बेंच पे 2 बच्चे बैठने चाहिए। एंड एट लीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच, हर एक बेंच पे एक लड़की भी बैठनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो देख कॉम्बिनेशन, अब 7 लोग है ना, तो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो सोच। ऑब्वियसली एक में 3 रहेगा, 2 और 2, 3 2 5 और 2 7। तो जो बेंच पे 2-2 लोग रहेंगे, उसमें एक लड़की होनी चाहिए, तो दूसरा लड़का होगा ना। खाली एक ही बेंच ऐसा होगा जहां पे 3 लोग हैं, वहां पे 2 लड़के और 1 लड़की रहेगी। अरे हर एक बेंच पे ईच गर्ल बोला है, कम से कम बेंच पे 2 बच्चे बैठने चाहिए। तो 2 बच्चे बैठने चाहिए, तो 2 2 2 तो पक्का हो गया।
पर टोटल क्वेश्चन में 6 नहीं 7 लोगे तो एक तो बेंच ऐसे रहेगी ना जिधर 3 बॉयज रहेंगे, वो मतलब एक और बॉय रहेगा, ठीक है। गर्ल भी हो सकती है पर चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को, आ जा, ठीक है। पर मोटा मोटी क्वेश्चन समझा तेरे को क्या करने का है, आ जा आगे देखते हैं। सी हु इज अ गर्ल स्टूडेंट डज नॉट सिट विथ AEND। जो सी एक लड़की है, तो देख मैं गर्ल्स और बॉयज लिख लेता हूं तो मेरे को आइडिया आता जाएगा। सी एक गर्ल स्टूडेंट है जो AEND के साथ बैठी नहीं है। मेरे को पता नहीं है ए लड़का है, ई लड़का है, डी लड़का, वो मेरे को कुछ नहीं पता है, पर सी है वो AD के साथ नहीं बैठी है। F is a boy student who sit with only B। F एक लड़का है जो B के साथ ही बैठा है। अब थोड़ा समझना, अगर F लड़का था जो B के साथ ही बैठा है तो B कौन हो जाएगी, लड़की। कि एक लड़का एटलीस्ट 1 गर्ल साथ में रहना चाहिए। चल मैं बिठाना चालू करता हूँ। कुछ फर्स्ट सेकंड रो ऐसा कुछ दिया है, हाँ दिया है, बेंच पे दिया है, तो अपने को वो बिठाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। A sits on the bench 1 with his best friend। A जो बैठा है बेंच 1 पे बैठा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। अब तेरे को पता है C इधर बैठ सकता नहीं है, A E और D के साथ C चलेगा नहीं, ठीक है। आगे क्या लिखता है, G sits on bench 3। तो G का भी दे दिया, G किधर बैठा है, बेंच 3 पे बैठा है। आगे देखते हैं, E is the brother of C। E कौन है, भाई है। किसका भाई है, C का। किसका भाई है, सी का। ये मेरे को दे दिया, भाई है मतलब वो कौन है, लड़का। तो देख 2 लड़के तो मेरे को मिल गए, E एंड F। अब तेरे को बोला था F है जो B के साथ ही बैठा है, मतलब कहने से वो लोग सेकंड बेंच पे ही बैठे रहेंगे क्योंकि दोनों साथ साथ में है। तो F भाई है और B उसकी बहन थी, तो ये लड़की हो गई, काम खत्म हो गया, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये दोनों तो मेरे पिक्चर से निकल गए। अब थोड़ा सोच, सी जो है वो ए ई और डी के साथ बैठ सकता नहीं है, तो अगर इधर ई और डी बैठे हैं तो सी उधर नहीं रहेगा ना। ये बेंच का तो काम खत्म ही हो गया, एक लड़का एक लड़की खत्म, तो सी इधर आ जाएगा। और सी लड़की थी तो जी कौन बन जाएगा, लड़का। तो ही तो एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। एटलीस्ट टू पीपल, ये क्या लिखा था देख, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट एंड एटलीस्ट 1 गर्ल। तो ये लड़की थी, हम लोग को पता चल गया था, तो ये लड़का होना चाहिए ना रे। समझा सबको, आजा। अब आगे क्या लिखता है, पढ़। आगे क्या लिखता है, हाँ ए के बारे में, ई कौन था, लड़का था, ठीक है। ओके 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 ओके। अब तेरे को पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ गर्ल्स। तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स कौन सा होगा। तो देख बी तो तेरा ये बी तो लड़की पक्की है, सी भी लड़की पक्की है। अब तीसरी लड़की बी सी, ये 3 लड़कियां तो पक्की है, तीसरी लड़की अपने को ढूंढनी है। ए के बारे में कुछ दिया था अपने को, एक बार वापस पढ़ तो आजा, कुछ पता चलता है तो। ए के बारे में कुछ दिया था, हाँ ये देख अपन ने मस्त इंग्लिश मिस किया, विथ हिज बेस्ट फ्रेंड्स बोला है। देखना, ए सिट्स ऑन बेंच विथ हिज बेस्ट फ्रेंड, तो भाई ए कौन हो गया, लड़का, हिज बेस्ट फ्रेंड बोला है, तो ये कौन हो जाएगी, लड़की। तो 3 लड़की कौन हो गई, बी सी डी। कौन सा ऑप्शन था, सी। आई होप सी फॉर सबको क्लियर है। सो एक अच्छा क्वेश्चन था, इंग्लिश का भी मिक्सचर था, सिटिंग अरेंजमेंट का भी मिक्सचर था, बॉयज एंड गर्ल्स का भी मिक्सचर था, सब मिक्सिंग था, ठीक है। पर देख ध्यान से तो अगर अच्छे से करता है, कितना इजी पेपर वो लोग ने एलआर का रखा था। हाँ, थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा। जो लोग नहीं पढ़ के गए थे, जिनको ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज नहीं पता था, जिनको रॉन्ग टर्म क्या है वो नहीं पता था, वो लोग सबकी हालत खराब हुई। पर मैंने दिखाया सेम क्वेश्चन अपने बुक से था, अगर जिन लोग ने भी, जितने लोग ने भी मेरे साथ पढ़ाई की है। एंड आई होप आप लोग को बहुत सारी नई चीजें भी देखने को मिली। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और बताओ उन लोगों की नहीं, मई 2025 का पेपर हार्ड बोल रहा है, एलआर का नहीं था, तुम लोग सब अफवाह फैला रहे हो। अगर वीके के साथ पढ़ता, मेरे साथ पढ़ता, तो सच्ची में एलआर मेड काफी इजी विथ वीके। आज एक और बार प्रूफ हो गया, इवन आफ्टर द पेपर वॉज टफ, पेपर वॉज लेंथी, बट नॉट फॉर माई स्टूडेंट्स। वो लोग ने चिल्ला चिल्ला के बोला सर टफ था पर 18-19 आ जाएगा। तो अगर तू सोच सकता है, वो लोग टफ बोल के 18-19 बोल रहे हैं, जब पेपर इजी आता रहेगा तब क्या मजे आते रहेंगे, ठीक है। सो डू
शेयर द वीडियोस, डू लाइक द चैनल। और हाँ, एक और चीज़, ये मेरा इंस्टा हैंडल है prof_vjk। तेरे को फ्यूचर में कोई भी डाउट है तो मेरे को यहाँ पे प्लीज़ फॉलो कर सकता है, और प्लीज़ 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 तू अपने डाउट्स भी यहाँ पे डाल सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं पक्का तेरे को सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। एनी सिंगल डाउट, एनी गाइडेंस यू वांट, यू कैन जस्ट रीच मी आउट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू एवरीवन एंड meet you soon. Tata, bye bye, take care, thank you.